हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस साल ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी और कितनी एक्सपेक्टेड हैं। एएलपी का एक नोटिफिकेशन अभी आया है, उसको मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि उसकी क्या सच्चाई है और इनकी बुक्स वगैरह क्या प्रिपेयर करनी है, एएलपी आरपीएफ की वैकेंसी कितनी आ सकती हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है मगर आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट कर रहे हैं वैकेंसी को लेकर कि ग्रुप डी की नहीं आएंगी। तो मैं आपको हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कशन करूंगा क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक, और इस नोटिफिकेशन में एएलपी की वैकेंसी के बारे में बता रखा है और इसमें ये लिखा गया है कि एएलपी की जो वैकेंसी है वो 20 तारीख सर जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो ये जो है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, मगर इससे पहले एक बार जब जेई की वैकेंसी आई थी तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 2-3 दिन पहले जो है ऐसा एडवर्टाइजमेंट आया था। ग्रुप डी से भी 1-2 दिन पहले इस तरीके का कोई एडवर्टाइजमेंट आया था और अभी भी एएलपी की वैकेंसी से पहले जो है ये एडवर्टाइजमेंट आया और उसमें लिखा हुआ है कि 20 जनवरी से जो है आपका ये लिंक ओपन हो जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें एज लिमिट वगैरह जो दे रखी है वो 18 से 30 दे रखी है। हालांकि एज रिलैक्सेशन शायद थोड़ा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बीच में कोरोना का टाइम लग गया था, काफ़ी ज़्यादा उसमें गैप लग गया था, तो इसीलिए जो है अभी ये ऑफिशियल नहीं है। मगर हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि 20 तारीख से आपका 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे और जो है आपका जितनी भी ऑफिशियल हमारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर सारी की सारी वेबसाइट्स भी दे रखी हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी वेबसाइट है सारी की सारी, इन सब पे हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एएलपी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एएलपी की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट खास कर के लिए, उनके लिए एक बुक है यहाँ पर, ये बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है ये। इसमें आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 के सारे जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जितने भी शिफ्ट वाइज जो हैं, और इसमें साथ साथ जो है फिटर, मैकेनिकल, डीजल, ये जितने भी 56 सेट होते हैं टोटल स्टेज 1 और स्टेज 2 के, ये अवेलेबल होंगे। तो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस बुक को प्रेफर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे उन स्टूडेंट का जो ये पूछना चाह रहे हैं कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो इस साल हो सकता है या नहीं हो सकता। एएलपी की जो वैकेंसी है इस नोटिफिकेशन के आधार पर आपको 1-2 दिन में देखने को मिल सकती है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। मगर ये 100% कंफर्म है कि इस साल आपकी एएलपी, आरपीएफ और जेई की वैकेंसी आने वाली है, ये 100% श्योर है। अब बात करते हैं हम ग्रुप डी की। तो बहुत सारे स्टूडेंट को सीधा सीधा कह दिया गया है कि 2024 के अंदर जो है ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आने वाली, जबकि हालांकि लास्ट जो वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी। 12 मार्च 2019 को लास्ट ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि 2019 के बाद अभी 2024 चल रहा है, यानी लगभग उस लास्ट वाली वैकेंसी को भी अगर आप देखेंगे तो 5 साल होने वाले हैं और इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं कि वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं आ सकती? देखो आप ध्यान से सोच के देखो कि इस साल इलेक्शन भी है और जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे इशारा करते हैं कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है इस साल जो है आके रहेंगी। ठीक है, और बहुत सारे टीचर ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं आएंगी, मगर जो है आप यकीन मानिए कि इस साल आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब स्टूडेंट तैयारी करने बैठेंगे, तो उससे अच्छा है कि पहले तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आरपीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ का नोटिफिकेशन आपको एएलपी के नोटिफिकेशन के बाद मिलेगा। यानी अगर जो ये वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का नोटिफिकेशन है अगर ये ठीक होता है तो फरवरी तक जो है आपके इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम या फिर नोटिफिकेशन कह सकते हो, आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन आपको वो अप्रैल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अप्रैल में देखने को। तो सबसे पहले आपका एएलपी की वैकेंसी आएंगी, उसके बाद आपका आरपीएफ की वैकेंसी आएंगी, उसके बाद जो है आपका ग्रुप डी का भी जो है नोटिस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने टाइम में बहुत सारे रेजिग्नेशन भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग रिटायर भी होते हैं, तो वैकेंट सीट होती हैं, उनको फिल करने के लिए बोर्ड जो होता है कहीं ना कहीं अपने जो है भर्तियां निकालता है। ऐसा नहीं है कि एक भर्ती के बीच में 7-7, 8-8 साल का गैप रखेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप भरोसा रखिए कि वैकेंसी डेफिनेटली आपको इस साल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है, आप खुद सोच के देखिए 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था उसका एग्जाम होते होते 2022 तक हो गया था, तो 2024 में हम नोटिफिकेशन की उम्मीद भी नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस साल आपको ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा, मगर वो नोटिफिकेशन आपका एएलपी और आरपीएफ के बाद देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि ग्रुप डी के अंदर आईटीआई का क्या सीन है। ठीक है, जो ग्रुप डी है उसके अंदर क्या सभी के लिए आईटीआई जो है आपके लागू कर दी जाएगी? तो भाई एक बात खुद आप सेंस से सोच के देखेंगे। देखो कुछ पोस्टों के लिए तो आईटीआई शुरू से ही लागू की गई है। ठीक है, बहुत पहले से ही कुछ पोस्टों के लिए आईटीआई जरूरी थी। ठीक, अभी क्या है, अभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि बिना आईटीआई के क्या ग्रुप डी का नहीं भर सकते? देखो भाई
ग्रुप डी की बहुत सारी पोस्ट होती हैं और उसमें कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहां पे आईटीआई का से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। वहां पे एक बेसिक नॉलेज चाहिए होती है और 10th का जो स्टूडेंट होता है उसकी बेसिक नॉलेज के लिए वो सीट्स जो होती हैं वो इनफ होती है, सफिशिएंट रहती हैं। तो आईटीआई का ग्रुप डी की सारी सीट्स के लिए जो है ज़रूरी नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, मेन जो वैकेंसी आती है उसमें आईटीआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने नहीं भी कर रखा तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा था स्टूडेंट को, जिसको मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्या कर रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं भी है यूट्यूब पे उनसे जाके पता कर रहे हैं। तो देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, आपके आसपास कोई ना कोई दोस्त, कोई जानकार रेलवे में जरूर काम करता होगा, नहीं तो आप किसी भी जो रेलवे में काम करता है आपका, उससे जाकर जानकारी ले सकते हैं। रेलवे का कोई भी कर्मचारी, कोई भी स्टाफ का बंदा आपको बता देगा कि इस साल जो है रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसकी लास्ट वैकेंसी बहुत टाइम पहले आई थी और काफ़ी टाइम से 4-5 साल से जो है रेलवे का कोई बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया है और इस साल इलेक्शन है तो इस साल पूरे चांसेस हैं। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए आप, ठीक है। बुक मैंने आपको बताई है एएलपी के लिए, आप ये वाली बुक ले सकते हैं। एक और वीडियो में मैं आपको पूरी बुक लिस्ट बताऊंगा और जिस स्टूडेंट को आरपीएफ एसआई की तैयारी करनी है उसके टाइम टेबल और स्ट्रेटजी की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आरपीएफ एसआई की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।